Hello guys, welcome back to my channel. This is Mohit this side. So today's video is about how to apply driving license, a learner's license in Delhi NCR. आज का वीडियो का टॉपिक होगा दिल्ली NCR में लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर्स कैटेगरी में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस होगा वो आपका ऑनलाइन होगा एंड इसके लिए आपको जाना पड़ेगा parivahan.gov.in टू अप्लाई फॉर अ लर्नर्स लाइसेंस इन न्यू दिल्ली NCR. It will be a total online procedure. So you need to go to parivahan.gov.in or else you can also directly go to this link. या तो आप parivahan.gov.in में जा सकते हो या तो डायरेक्टली इस लिंक पे जा सकते हो. दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आई विल लीव बोथ द लिंक्स ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. So in the parivahan.gov.in website you need to first go to online services. parivahan.gov.in वेबसाइट में जाके आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जैसे आप माउस रखोगे तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस दिखेगा. The moment you will put your mouse on online services, you need to select on driving license related services. So यहाँ पे क्लिक कीजिए. Let's click here. So now comes this page जो कि हमारा इस URL से बिल्कुल सेम है. So आप डायरेक्टली इस URL को भी एक्सेस कर सकते हो. In this page you need to select your state. इस पेज में आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है जो कि होगा दिल्ली NCR. So over here we need to select a state which should be Delhi NCR. If you are from other state you can select other state, but this video is only for Delhi NCR learners license application, ऑनलाइन एप्लीकेशन. ये वीडियो ओनली दिल्ली NCR के लर्नर्स लाइसेंस के वीडियो एप्लीकेशन के बारे में है. सो वंस वी आर डन हियर वी नीड टू क्लिक ऑन दिल्ली. यहाँ पे हमें दिल्ली में क्लिक करना है. सो यहाँ पे हमें अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन में क्लिक करना है. सो वी नीड टू क्लिक ऑन द अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन ओवर हियर एंड देन देयर आर different options that we can find over here. Out of these options we need to click on new learners license. apply online में क्लिक करने के बाद एक वापस से मेनू ओपन होगा. इसमें आपको न्यू लर्नर्स लाइसेंस अप्लाई करना है. इसमें क्लिक करना है न्यू लर्नर्स लाइसेंस. सो दिस इज़ द वेरियस स्टेजेस फॉर द एप्लीकेशन प्रोसीजर. ये एप्लीकेशन प्रोसीजर का अलग अलग स्टेज है. सो लेट्स स्टार्ट. विल स्टार्ट बाय क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू. कंटिन्यू में क्लिक करेंगे. उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है. एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइविंग लर्नर्स लाइसेंस. पहला ऑप्शन उनके लिए है जिनके पास कोई लर्नर्स लाइसेंस नहीं है, जिनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है किसी भी प्रकार का. एप्लीकेशन जो नीचे का ऑप्शन है उसमें है एप्लीकेंट होल्ड्स ड्राइविंग लाइसेंस एंटर DL नंबर. इसमें आपको तब क्लिक करना है अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आप होल्ड करते हो. एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ एप्लीकेंट होल्ड्स लर्नर्स लाइसेंस. यहाँ पे आपको लर्नर्स लाइसेंस नंबर डालना है. if you don't have any kind of driving license or a learner's license you need to click on the first option. If you have a driving license then you need to enter the driving license number over here, and if you have a learner's license you need to enter the learner's license over here. For say example you have other state license then you need to enter your other state license number over here. If you hold other state learners license you need to enter other state learners license number over here. And if you never hold any kind of driving license or learners license anywhere in India then you need to click on the first option. अगर पूरे इंडिया में
कोई भी स्टेट में आपका कोई भी प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर्स लाइसेंस नहीं है तो आपको पहला ऑप्शन में क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन में तब क्लिक करना है अगर आपके पास कोई दूसरा स्टेट का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो, अदर स्टेट का अगर कोई लर्नर्स लाइसेंस नंबर हो या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो, तो ये दोनों ऑप्शन आपका उनके लिए है। इसमें आपको डीएल नंबर, अगर आपके पास डीएल है, अगर डीएल नहीं है, लर्नर्स लाइसेंस है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है एज पर लर्नर्स लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस। एंड ओवर हियर you need to enter your date of birth as it is mentioned in your driving license or learner's license. So we will select the first option. We don't have any kind of driving license or learner's license. हम पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे। हमारे पास कोई भी प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर्स लाइसेंस नहीं है किसी भी स्टेट का। एंड अगर आप डिप्लोमेट हो या फिर फिजिकली चैलेंज्ड हो, हैंडीकैप्ड हो, एक्स आर्मी मैन हो, एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इफ़ यू आर ए डिप्लोमेट और रेफ्यूजी और फॉरेनर और एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड, यू नीड टू क्लिक हियर। इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम एनी ऑफ दिस कैटेगरी यू नीड टू स्किप इट। अगर इसमें से कोई भी कैटेगरी में आप बिलोंग नहीं करते हो तो इसको आपको स्किप करना है, कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना है। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन द फर्स्ट ऑप्शन विल क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट करने के बाद अभी यहाँ पे हमारा स्टेट पूछा जाएगा। स्टेट में हम एंटर करेंगे दिल्ली। एंड आरटीओ को आपको सिलेक्ट नहीं करना। जैसे यहाँ पे आप पिन कोड डालोगे तो यहाँ पे आरटीओ अपने आप शो कर देंगे लाइक दिस। यहाँ पे आप नेम ऑफ द एप्लीकेंट डालना है आपको, यहाँ पे मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। एंड देन यहाँ पे या तो पापा का या तो मम्मी का या फिर अपने हस्बैंड का। पापा का नाम सिलेक्ट कीजिए। फुल नेम जो लाइसेंस में आपको नाम चाहिए वो ये होगा। जेंडर में मेल फीमेल सिलेक्ट करना है आपको, मेल सिलेक्ट कीजिए। डेट ऑफ बर्थ में आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ में आप प्लेस ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिए, कहाँ पे आपका पैदाइश है, कहाँ पे जन्म हुआ है। 14 hours. प्लेस ऑफ बर्थ में आपको ये डालना है कि कहाँ पे आपका पैदाइश है, कहाँ पे आपका जन्म हुआ है। कंट्री ऑफ बर्थ में आपका देश का नाम डालना है, इंडिया जहाँ पे आपका बर्थ हुआ हो। क्वालिफ़िकेशन में आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डालना है। अलग अलग ऑप्शन है, इसमें से आप सिलेक्ट कीजिए। ब्लड ग्रुप में आपको ब्लड ग्रुप डालना है आपने। फ़ोन नंबर में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। ईमेल आईडी में आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इमरजेंसी नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो तो नहीं डाल सकते हो। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है 2। आपके शरीर में कोई भी आइडेंटिफाई करने का, कोई टिल हो, कोई स्पॉट हो जो यूनिक है आपके पूरे बॉडी के अंदर कहीं भी। जैसे मेरे हाथ में है एक टिल है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा और दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा
इस तरीके से कोई भी आपके बॉडी में आइडेंटिफिकेशन मार्क आप यहाँ पे 2 डालिए। ये तब काम में आता है, मान लो भगवान ऐसा ना करे कि आपके साथ कोई हादसा हो, कोई एक्सीडेंट हो, तो अगर अब मौके पे आपका लाइसेंस मिलता है तो आपका लाइसेंस नंबर डाल के, या फिर आदमी अगर डेड होता है, कोई अगर एक्सीडेंट में डेड होता है किसी का, तो उस बॉडी को आइडेंटिफाई करने में ये सारे जो चीज़ें हैं ये काम में आएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। विलेज टाउन सिलेक्ट कर सकते हो, तहसील सिलेक्ट कर सकते हो, स्टेट डालना है आपको, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसके बाद आपको तहसील डालना है, उसके बाद आपको विलेज डालना है, विलेज या टाउन डालना है, एंड उसके बाद आपको घर का पता डालना है, पुलिस स्टेशन डालना है आपको, एंड इस एड्रेस में कितने साल से आप रह रहे हो वो डालना है। एंड अगर ये तो आपका हो गया प्रेजेंट एड्रेस, ये आपके लाइसेंस में प्रिंट हो गया आएगा। अगर आपको परमानेंट एड्रेस भी ये है तो यहाँ पे आपको इसमें कॉपी टू परमानेंट एड्रेस क्लिक करना है, जिसका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, आपको यहाँ पे कॉपी टू परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर नहीं है दोबारा से वही स्टेप रिपीट करना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में सिलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल, यहाँ पे आपको कौन कौन सा गाड़ी के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। मोटरसाइकिल विदाउट गियर, ये आपका एक्टिवा वगैरह के लिए है, गियरलेस स्कूटी के लिए है, लाइट मोटर व्हीकल ये आपका कार के लिए है, 4 व्हीलर, एंड इसके बाद ये अदर कमर्शियल व्हीकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, मोटरसाइकिल विद गियर, मोटरसाइकिल विदाउट गियर हमने सिलेक्ट किया, मोटरसाइकिल विद गियर हमने सिलेक्ट किया, अगर आप मोटरसाइकिल विद गियर सिलेक्ट करते हो तो आपको इसमें मोटरसाइकिल विदाउट गियर भी कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, आई हैव बीन कन्विक्टेड डिस्क्वालीफाइड माई लाइसेंस। अगर आपका पुराना लाइसेंस जब्त किया गया हो या फिर कैंसिल किया गया या सस्पेंड किया है, आपको यहाँ पे टिक मारना है। इज़ द एप्लीकेंट ट्रेन फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, अगर आप ड्राइविंग स्कूल से सीखे हुए हो तो आपको यहाँ पे टिक मारना है, अगर आप खुद से सीखे हुए हो तो आपको यहाँ पे कोई टिक नहीं मारना है। नेक्स्ट और एक डिक्लेरेशन है, आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। अगर एक्सीडेंट में आपका डेथ होता है तो इस डिक्लेरेशन से आप ये बोल रहे हो कि आपका ऑर्गन, कोई भी बॉडी पार्ट्स आप डोनेट करना चाहते हो अगर आपका एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। I hereby declare that to the best of my knowledge and belief the particulars given above are true। यहाँ पे आपको ये बताना है कि ऊपर जो भी डिटेल्स आपने मेंशन किया है वो आपके नॉलेज के अंदर सारे सही है, सारे सही जवाब आपने दिया है, सारे ट्रू है। वापस से रिपीट कर देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड। नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपका नाम होगा जिनके नाम से लाइसेंस बनेगा। स्टेट में आपका दिल्ली आएगा और यहाँ पे पिन कोड आपको डालना है आपके रेसिडेंस का। जैसे आप पिन कोड डालोगे यहाँ पे आरटीओ ऑफिस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। नेम ऑफ एप्लीकेंट में अपने नाम डालेंगे हम। रिलेशन में फादर ऑफ मर्डर, फादर का नाम डाल सकते हो, मर्डर का डाल सकते हो, या अगर कोई वाइफ अप्लाई कर रहा है, अगर कोई लेडीज़ अप्लाई कर रहा है, मैरिड वुमेन अप्लाई कर रहे हैं, वो अपने हस्बैंड का नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना पापा का नाम सिलेक्ट किया है।
इसके बाद लाइसेंस में जो नाम आएगा वो ये नाम आएगा, या फिर अगर दूसरा नाम से आपको लाइसेंस चाहिए वो यहाँ डाल सकते हो। जेंडर सिलेक्शन करना है आपको यहाँ से, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, एज ऑटोमेटिकली पुल अप हो जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे पैदा हुआ है वो ये डालना है आपको। क्वालिफ़िकेशन के एरिया में आपको ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करके कोई भी क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप में आपको ड्रॉप डाउन क्लिक करके कोई भी इसमें से ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है। अगर आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो अननोन डाल सकते हो, अगर पता है तो सिलेक्ट करके चॉइस कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, फ़ोन नंबर, कोई भी नंबर। एंड यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे आपको दोबारा से अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। अगर 2 कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है या इमरजेंसी दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तब एक कॉन्टैक्ट नंबर से भी आपका चल जाता है, कोई इशू नहीं है सच। यहाँ पे आपको बॉडी के अंदर आपके बॉडी में कोई भी 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, जैसे मेरे केस में ये मैंने डाला है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस में जहाँ पे अभी आप आते हो, जहाँ पे अभी आप रहते हो, जिस एड्रेस में आपको अपना लाइसेंस चाहिए वहाँ का एड्रेस आपको डालना है। और परमानेंट एड्रेस में आपको वहाँ का एड्रेस डालना है जहाँ पे आप का परमानेंट, जैसे आप अगर आप दिल्ली में काम करते हो लेकिन आप हो बेंगलोर से या मुंबई से कहीं और से, अगर परमानेंट एड्रेस आपका अलग है तो यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर सेम है प्रेजेंट और परमानेंट तो आपको यहाँ पे टिक करना है इस तरीके से। एड्रेस में कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे आपको क्लिक करके डालना है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 2 महीना ये डाल सकते हो। यहाँ से कौन कौन सा गाड़ी चाहिए यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट करके ये बटन दबा के आप ऐड कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ है, सस्पेंड हुआ है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका पहले से कोई लाइसेंस था नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर आप ड्राइविंग स्कूल से सीखे हुए हो तो यहाँ पे आपको टिक मारना है, और कौन सा गाड़ी सीखे हो ये आपको यहाँ पे डालना है। और अगर खुद से सीखे हो तो यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ना है। एंड जो नीचे वाला डिक्लेरेशन है ये आपका ऑर्गन डोनेशन के लिए डिक्लेरेशन है। अगर एक्सीडेंट में आपका मौत हो जाता है तो आपको आप यहाँ पे बोल रहे हो कि आप अपना ऑर्गन जो है, बॉडी के जो पार्ट्स है वो आप डोनेट करना चाहते हो। और जो सेकंड वाला ऑप्शन है उससे आप ये बोल रहे हो कि ऊपर दिया गया सारे इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल किया है वो सारे सही है, ये आपने डिक्लेरेशन दिया है। So over here we need to select the state, and after selecting the state we need to enter our pin code. As soon as we enter the pin code over here, the RTO office would be automatically selected. After that, on the name of the applicant we need to write your name, first name over here, middle name over here, and last name over here as per our documents. Then we need to select the relation, father, mother or husband. You can enter your father's name as per documents, or if any female person is applying, if any married female is applying, then you can also enter your husband's name over here. So I have selected my father's name, and on this option you need to select your name as you want it printed in your driving license. Next option is gender selection, male, female or transgender. You need to click any of them. Then you need to enter your date of birth. As soon as you enter your date of birth, the age would be automatically shown over here. Then you need to enter your place of birth over here, and then country of birth. After that you need to enter your qualification, and then the blood group. If you don't know your blood group, you can select on unknown, but since I know my blood group, I have clicked my own blood group. After that you need to enter your contact number, and on the mobile number field you can enter your number once again, and on the emergency number field you can enter your emergency number, and on the email ID you need to enter your email ID. On the identification mark you need to enter any 2 identification marks through which anyone can identify you. It can be a mole on your finger, it can be any scar, it can be anything, any mark, any birthmark, anything.
you need to provide 2 identification mark. Then on the address part, you need to enter your present address over here, and you need to mention your duration of stay at the present address, for how many years you have stayed in your present address. And if your permanent address is different from the present address, you need to uncheck this and you need to type the permanent address if it's different. If it's same, you need to tick this, so it will be automatically filled up with the present address details. On the next option, you need to select the type of vehicle you want the license for. You can select the vehicle like this, and then you can press this button to enter it over here in the selected vehicles. After that, you need to inform if your license, if you hold any previous license, and if it was disqualified, convicted or suspended or cancelled. If it is anything like this, then you need to click yes. If you never holded a license, just leave this blank. Is the applicant trained from driving school? If you are trained from any driving school, you need to click yes, and then select the class of vehicles you are trained in. And if you have learned on your own, you need to uncheck this one, leave it blank. On the last part is a declaration that you are willing to donate your organ in case of accidental death. In case death comes in form of accident, then you want to donate your organs willingly with your self declaration. And on the second part, you are declaring whatever information you have provided here, it's best as per your knowledge. So after this is confirmed, all this is done, we'll click on submit. ये सारा कुछ होने के बाद हम अभी सबमिट में क्लिक करेंगे. तो अभी हम सबमिट पे क्लिक करते हैं. लेट्स क्लिक ऑन सबमिट. एंटर वैलिड फ़ोन नंबर. So we'll click on submit. Your application is being accepted. However, it is found that at later stage you are having a license, your application may be rejected by the concerned authority. So यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट किया गया है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन अगर बाद में पता चलता है कि आपका, अगर बाद के स्टेज में पता चलता है कि आप ऑलरेडी और एक लाइसेंस होल्ड कर रहे हो, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है. सो दिस इज जस्ट अ वार्निंग पॉपअप मैसेज सेइंग दैट योर एप्लीकेशन इज बीइंग एक्सेप्टेड, बट इफ लेटर इट इज़ फाउंड दैट यू आर होल्डिंग अनदर लाइसेंस, देन योर एप्लीकेशन मे गेट रिजेक्टेड. सो विल क्लिक ओके एंड कन्फर्म दिस. यहाँ पे ओके क्लिक करके कन्फर्म करते हैं. आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डाटा. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप डाटा सबमिट करना चाहते हो कि नहीं. हम क्लिक करेंगे ओके. विल क्लिक ओके, एंड एज यू कैन सी आवर एप्लीकेशन हैज़ बीन generated and it is, your application is submitted for processing, and quote this application number for future reference. The applicant should take out a printout of the application and duly sign with required documents to the concerned RTO office. An online facility of application submission, upload documents, payment of fees, slot booking, etc. does not complete the process of driving license issuance or any service. Applicants are requested to note that after completion of all stages mentioned on the applicant status, the application has to visit concerned RTO office as mentioned along with date of appointment. So अभी यहाँ पे हमने अपना फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दिया है, और ये हमारा एप्लीकेशन नंबर है जो आपके मोबाइल में भी मैसेज आ गया होगा. एंड यहाँ पे हमारा RTO का एड्रेस दिया गया है. इस एड्रेस में हमें जाना है अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म का डाउनलोड निकाल के, और डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें इस RTO ऑफिस में जाना है.
So now this is our application number, and a SMS has also been sent to a mobile number, and we need to have this document proof, age proof and address proof, present address proof, and we need to carry our application, a printout of the application, a printout of the acknowledgement, and our age proof and address proof. Along with all these documents, we need to visit this address, this RTO location. So whatever your RTO location is, it will be displayed over here in the right side. So अभी हमें इस सारे डिटेल्स के साथ हमें RTO में जाना है. एप्लीकेशन फॉर्म में हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो गया. तो इस तरीके से आपको फॉर्म होगा. सो दिस विल बी आवर फॉर्म, एंड देन you can download the acknowledgement as well. So this is our acknowledgement. ये जो है हमारा acknowledgement कॉपी है, इसको आपको सेव करना पड़ेगा इस तरीके से. So over here you will be finding the application form which is pre-filled, and then this is the acknowledgement receipt. यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा प्री फिल, इसको क्लिक करके सेव करके डाउनलोड करना है. फिर आपको यहाँ पे मिलेगा एक्नॉलेजमेंट, इसको भी आपको प्रिंट करके सेव करना है या फिर प्रिंट निकाल के अपने पास रखना है. इसको कैरी करना है ये दोनों को, अलॉन्ग विथ आपका एज प्रूफ और आपके एड्रेस प्रूफ. एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, और एज प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, पैन कार्ड. अब हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट. नाउ विल बी क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट. So over here the next option is fee payment to be done by the applicant. So यहाँ पे आपको फी पेमेंट का ऑप्शन है. सो दिस इज़ द ऑनलाइन फी पेमेंट ऑप्शन, and these are again the various form. You can print the acknowledgement form here, you can print the form 1, and you can print the form 1A. So this is form 2, and this is form 1, and this is form 1A. If you have downloaded in the previous stage, then don't need to download this over here. अगर आपने इससे पहले वाले स्टेज में आपने डाउनलोड किया होगा जहाँ हमने बताए थे, तो ये डाउनलोड करने का ऑप्शन ज़रूरत नहीं दोबारा से. अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो यहाँ से दोबारा डाउनलोड कर सकते हो. इफ़ यू have not downloaded these documents, these forms and acknowledgements in the previous step, you can do it in this step by clicking on the links over here. Now we'll proceed towards fee payment. अभी हम फ़ी पेमेंट करने को प्रोसीड करेंगे, और यहाँ पे हमारा स्टेजेस आगे देखिए. फ़ी पेमेंट पेंडिंग, तो अभी हम फ़ी पेमेंट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन प्रोसीड. So let's pay the fee. Okay, the total amount of fee we need to pay is 150 rupees for motorcycle with gear, 150 rupees for light motor vehicle, and driving test for motorcycle is 300 rupees, and driving test for four-wheeler is 300 rupees, and learner's license test is 50 rupees. So overall 950 rupees. सबको यहाँ पे 950 रुपये पे करने हैं. 150 रुपये आपका गियर विद गियर और गियरलेस मोटरसाइकिल का है. 150 रुपये आपका फोर व्हीलर का है. ये लर्नर्स लाइसेंस का कॉस्ट है. उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट आपका
मोटरसाइकिल विथ और विदाउट गियर का 300 रुपये है, और 4 व्हीलर का ड्राइविंग टेस्ट का 300 रुपये है, एंड लाइसेंस टेस्ट का हो गया 50 रुपये। तो टोटल जो है आपका 950 रुपये आपको देना है। 950 रुपीज़ टोटल आपको पे करना है। पे करने के लिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। पे करने के लिए यहाँ पे आपको SBI ई-पे का गेटवे दिया गया है, एंड पे करने से पहले आपको ये कैप्चा वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डालना है। फॉर पेइंग यू हैव द ऑप्शन ऑफ SBI ई-पे, एंड बिफोर प्रोसीडिंग वी नीड टू एंटर द verification code as mentioned over here. एंड अभी आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन पे नाउ लाइक दिस। सो यहाँ पे अभी आपका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट का नाम, गेटवे, कितना अमाउंट पे कर रहे हो और किस चीज़ के लिए पे कर रहे हो, सारा कुछ यहाँ पे दोबारा लिखा गया है। सो ओवर हियर यू विल बी गिवन द ट्रांजैक्शन ID, द एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेशन डेट, अमाउंट, एंड व्हाट is the service you have applied for. All this is mentioned over here. It's better to take a screenshot of this entire screen, or you can note down this transaction ID, application number. इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे इसको चेक करना है। I agree to terms and condition. You need to click on the check mark, I agree to terms and condition, and you need to click on proceed for payment. इसके बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे बैंकिंग विंडो ओपन होगा, जहाँ से आपको फीस पेमेंट करना है। सो SBI ई-पे का ऑप्शन ओपन हुआ। एज सुन एज वी हैव क्लिक्ड ऑन प्रोसीड नाउ, वी हैव गॉट दिस विंडो ऑफ SBI ई-पे, which is giving us option for debit card payment, internet banking payment and UPI payment. यहाँ पे आपको 3 मोड ऑफ पेमेंट दिया गया है, डेबिट कार्ड का, इंटरनेट बैंकिंग का और भीम UPI का। सो आई एम यूजिंग माई SBI नेट बैंकिंग फॉर पेमेंट। पेमेंट इज़ डन। यहाँ से मैंने SBI नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट कर दिया जो फीस है। फ़ी पेमेंट करने के बाद इस तरीके से आप रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हो। आफ्टर पेइंग द फ़ी, सो यू कैन प्रिंट योर रिसिप्ट लाइक दिस। सो you can save this as PDF। इस तरीके से फ़ी पेमेंट करने के बाद आप रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे आपको इस तरीके से रिसिप्ट जो है वो मिल जाएगा। एंड हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट। सो आफ्टर द फ़ी पेमेंट इज़ डन, विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। So we need to enter a date of birth over here. यहाँ पे हमें आपका अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। सो आफ्टर एंटरिंग द डेट ऑफ बर्थ ओवर हियर, यू नीड टू क्लिक ऑन सबमिट। अभी हम सबमिट क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फिल हो गया कंप्लीट, फ़ी पेमेंट कंप्लीट हो गया। अब आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। सो वी हैव सबमिट द एप्लीकेशन, वी हैव पेड द फ़ी, एंड नाउ वी विल बी अपलोडिंग अ डॉक्यूमेंट।
फॉर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग यू नीड टू क्लिक ऑन प्रोसीड। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक कीजिए। नाउ क्लिक ऑन सबमिट। अब यहाँ पे आप सबमिट क्लिक कीजिए। एंड देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे अभी आप ओके क्लिक कीजिए। सो फ्रॉम हियर वी नीड टू अपलोड आवर डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सिलेक्ट एज प्रूफ। पहले हम एज प्रूफ सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद प्रूफ में यहाँ पे कई सारा ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपका SSLC सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर ID, LIC, फोटो ID बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पे स्लिप एंड पैन कार्ड। आउट ऑफ एनी ऑफ दिस ऑप्शन, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन का आप प्रूफ अपलोड कर सकते हो। हम पैन अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट किसने इशू किया है वो नाम डालना है। अगर नहीं पता आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। यू नीड टू एंटर योर डॉक्यूमेंट, वट एवर डॉक्यूमेंट यू हैव सिलेक्टेड ओवर हियर, यू नीड टू एंटर द डॉक्यूमेंट नंबर एंड द इशूअर नेम एंड द इशू डेट। इफ़ यू डोंट नो द इशू डेट यू कैन सिलेक्ट रैंडमली। अगर आपको इशू डेट और इशू अथॉरिटी नहीं पता है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो और यहाँ पे कोई भी रैंडम डेट डाल सकते हो, कुछ भी डेट डाल सकते हो। यहाँ पे आपको अपलोड के लिए फाइल चूज़ करने का ऑप्शन दिया गया है। ओवर हियर यू आर गिविंग ए ऑप्शन टू चूज़ द फाइल टू अपलोड। सो फॉर डेमो पर्पज वी आर अपलोडिंग दिस फाइल। अपलोडिंग फाइल शुड ओनली बी इन JPG और PDF फॉर्मेट। यहाँ पे JPG और PDF फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करता है फाइल, और मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ जो है, मैक्सिमम इसका 200 KB का साइज़ है। सो मैक्सिमम फाइल साइज टू बी अपलोडेड इज़ 200 KB, नॉट अबव दैट। सो वी हैव चूज़ द फाइल एंड अब हम क्लिक अपलोड बटन क्लिक करेंगे। नाउ विल क्लिक द अपलोड बटन। So the file is uploaded. We can view the uploaded file from here. फाइनल सबमिशन से पहले हम यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। Before submitting the document finally, we can click view and we can recheck whether we have uploaded correctly. यहाँ पे जब हम चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट करेक्टली अपलोड हुआ कि नहीं, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म क्लिक करते हैं। एज प्रूफ हो गया सबमिट। वी हैव सबमिटेड द एज प्रूफ। नाउ we'll submit the address proof. In address proof you can select any of these. address proof में इनमें से कोई ये भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। पासपोर्ट, वोटर कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, सर्विस सर्टिफिकेट, पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड। सो हम यहाँ पे आधार कार्ड सबमिट करेंगे। यहाँ पे हम आधार अथॉरिटी डालेंगे। हम यहाँ पे डेमो चीज़ डाल रहे हैं, तो आप लोग करेक्ट डिटेल्स डालिएगा अपना। आई एम एंटरिंग द डेमो डिटेल्स ओवर हियर, सो यू पीपल एंटर द करेक्ट डिटेल्स व्हेन यू आर सबमिटिंग। इफ़ यू डोंट नो द इशूअर नेम, जिन्होंने इशू किया उनका नाम नहीं जानते तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो आप इस तरीके से। एंड इशू डेट में आप रैंडमली कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। एंड आफ्टर दैट यू नीड टू क्लिक ऑन चूज फाइल। सो आई एम जस्ट अपलोडिंग ब्लैंक फ़ोटो, सो यू नीड टू अपलोड द आधार कार्ड। सो यहाँ पे मैंने ब्लैंक फ़ोटो अपलोड किया है क्योंकि मैं ये डेमो पर्पज़ के लिए आप लोगों के लिए करा हूँ। तो आप लोगों को इसमें अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, और ध्यान रखिए अपलोड करने के समय में फ़ाइल JPG या PDF में होना चाहिए और मैक्सिमम फाइल साइज 200 का भी होना चाहिए। सो प्लीज़ while uploading the file should only be in JPG and PDF and the maximum file size should be 200 KB. So we click on upload button। यहाँ पे upload button क्लिक करते हैं। अपलोड होने के बाद इसको आप व्यू भी कर सकते हो। अगर सब कुछ सही है तो आप कंफर्म क्लिक कर सकते हो। आफ्टर अपलोडिंग यू कैन व्यू द डॉक्यूमेंट्स बाय क्लिकिंग द व्यू बटन। इफ एवरीथिंग इज़ फाइन यू कैन क्लिक ऑन द कंफर्म बटन।
सो नाउ वी हैव अपलोडेड आवर एज प्रूफ एंड वी हैव अपलोडेड एड्रेस प्रूफ। दोनों टिक मार्क हो चुका है, ग्रीन चेक मार्क, इसका मतलब आपका सारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया। सो वी हैव सबमिटेड द एज प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ एंड बोथ ऑफ देम आर टिक्ड विद ग्रीन check mark and here it is mentioned all documents are uploaded successfully. So now we can proceed to the next step. अभी हम यहाँ से निकल के next step में proceed कर सकते हैं। So the next step is upload photo and signature. इस स्टेज में आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। So in this stage you need to upload your photo and signature. So we will do this by clicking on proceed. And over here I'll click my photo. I'm just selecting a demo photo. So आप लोग ध्यान रखिए, फ़ोटो अपना ही डालिएगा। and upload signature. सो फॉर फोटो एंड सिग्नेचर इस तरीके का आपका फ़ाइल होना चाहिए। यहाँ पे साइजेस मेंशन किया गया है एंड यहाँ पे जो फाइल साइज़ होगा वो 20 KB से नीचे होना चाहिए और JPG फाइल होना चाहिए। फॉर अपलोडिंग फ़ोटो एंड सिग्नेचर फ़ोटो you need to sign on a blank piece of paper and you need to upload that. You need to click a photo of that and you can upload that. सिग्नेचर अपलोड के लिए आपको एक ब्लैंक पेपर में साइन करना है, उसका फ़ोटो खींचना है, उसके बाद उसको अपलोड करना है। अपलोड साइज़ यहाँ पे दिया गया है किस तरीके का साइज़ होना चाहिए और मैक्सिमम फाइल साइज़ जो है वो 20 KB होना चाहिए। तो अभी हम अपना यहाँ पे जाते हैं और कोई सा भी एक फ़ाइल को हम बीस KB का फ़ाइल होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि बीस KB का फ़ाइल करने के लिए आपको इसको हम ओपन करते हैं। अगर आपका फ़ाइल 20 KB का नहीं है तो आप इसको आप रिसाइज़ कर सकते हो। एज यू कैन सी हमने इस फाइल को रिसाइज करके 60 KB कर दिया, 7 KB कर दिया। सो वी हैव रिसाइज द फाइल टू 7 KB। सो इस तरीके से अपना फाइल आप रिसाइज कर सकते हो। एंड पे दोनों में हम फाइल अपलोड कर देते हैं। So after uploading both the files, you need to click on upload and view file. As you can see, my both the files are uploaded. I am just doing it for demo. So यहाँ पे मैंने सिग्नेचर अपलोड नहीं किया, बस उसी फ़ोटो को अपलोड कर दिया। So you just need to know that over here you need to upload your photo and over here you need to upload your signature. अभी इस बात का ध्यान रखिए कि क्योंकि ये मैं डेमो के लिए कर रहा हूँ, मैंने आपका फ़ोटो ही अपलोड कर दिया दोनों में, टाइम सेव करने के लिए। आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर कैसे अपलोड करोगे? एक ब्लैंक वाइट पेपर में सिग्नेचर करके, साइन करके, उसका फ़ोटो खींच के, उसको रिसाइज करके, कंप्यूटर में सेव करके उसको अपलोड कर सकते हो यहाँ से। So once we are done with the photo and signature thing, we need to click on save.
सो यहाँ पे हमारा सब कुछ अपलोड होने के बाद हमें यहाँ दिख जाएंगे, यहाँ पे फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा। सो आफ्टर वी आर डन विद दिस, our photo would be shown over here and our signature would be shown over here. So once we are done here, we need to click on save photo and signature image files. As you can see, inserted successfully. So यहाँ पे लिखा आ रहा है कि inserted successfully, इसका मतलब सक्सेसफुली दोनों फाइल चला गया है। अभी हमें नेक्स्ट क्लिक करना है। नाउ वी नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो वी हैव कंप्लीटेड द अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर स्टेप एज वेल। यहाँ पे हमने अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप इज़ लर्नर्स लाइसेंस स्लॉट बुक। अगला स्टेप जो है वो आरटीओ अथॉरिटी में हम जब जाएंगे हमारा स्लॉट बुकिंग के लिए है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ बुकिंग आर स्लॉट एट विच टाइम वी नीड टू गो टू आरटीओ। सो वी नीड टू क्लिक ऑन प्रोसीड। हम क्लिक करते प्रोसीड पे। नीचे पे आपको यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है, कैसे कैसे हम लोग कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं सारे स्टेजेस। अभी लास्ट स्टेज में है हमें, एंड लास्ट स्टेज में हमें स्लॉट बुक करना है आरटीओ में। तो यहाँ पे आपके मोबाइल या ईमेल में एक सिक्योरिटी कोड जाएंगे। हमारे मोबाइल में जो है सिक्योरिटी कोड आ गया है, और यहाँ पे आपको जो मोबाइल या ईमेल पे सिक्योरिटी कोड मिलता है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड सबमिट करना है। So over here you will be getting a security code on your mobile and email. You need to enter the security code as you have received and you need to click on submit. आप submit में click करते हैं and now we need to book our slot. यहाँ पे हम proceed to book में click करके अपना RTO का slot बुक करेंगे। सो यहाँ पे आपको कैलेंडर दिखाया गया है, जो रेड कलर में मार्क किया गया है उसका मतलब कि इन डेटों में स्लॉट अवेलेबल नहीं है। इन डेटों में आरटीओ में विज़िट करने के लिए स्लॉट अवेलेबल नहीं है। और जो ब्लू कलर का मार्क है वो आपका हॉलीडे है। जो ब्लू कलर में डेट मार्क किया गया है ये सारे हॉलीडे डेट्स हैं। एंड जो ग्रीन कलर का डेट है, इस डेट को आपका स्लॉट अवेलेबल है, इस डेट को आप आरटीओ में अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। सो the red color dates are the ones which are slots full, and the blue color dates are the ones which are holidays, and on the green color dates these are the ones on which the slots are available. So we are booking on the nearest slot availability which is 30th of June. हम अभी इसमें क्लिक करके इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग दिया गया है, 8:30 से लेके 9:15, 9:15 से 10 बजे। सो ओवर हियर देयर आर, नाउ वी हैव बुक द डेट स्लॉट। नाउ ओवर हियर यू नीड टू बुक द टाइम स्लॉट। सो ऑन दिस डेट यू नीड टू रीच ऑन दिस टाइम। सो विल बी बुकिंग एज पर आर कन्वीनियंस। हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम यहाँ पर टाइम सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो टाइम आप सिलेक्ट करते हो उसी टाइम में आपको आरटीओ में प्रेजेंट होना पड़ेगा। प्लीज़ रिमेंबर carefully that whatever time slot you are selecting, you need to be present in that time slot only, or else you will need to again book your time slot. So now I will be selecting the early morning time slot. यहाँ पे हम अर्ली मॉर्निंग 8:30 से लेकर 9:15 का टाइम स्लॉट सिलेक्ट करते हैं एंड बुक स्लॉट का ऑप्शन में क्लिक करते हैं। बुक स्लॉट का बटन में हम क्लिक करते हैं। सो आफ्टर सिलेक्टिंग द टाइम स्लॉट we are clicking on the book slot button. So please remember carefully that whatever time slot you are selecting, जो भी टाइम स्लॉट आप यहाँ सिलेक्ट करते हो उसी टाइम स्लॉट में ही एग्जैक्टली उसी टाइम स्लॉट में आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। यू नीड टू बी प्रेजेंट एग्जैक्टली ऑन दैट टाइम स्लॉट ओनली। इफ़ यू आर नॉट प्रेजेंट, इफ़ यू आर इवन 15 मिनट्स लेट, दे विल नॉट सर्विस यू। अगर आप 15 मिनट भी लेट होते हो, 5 मिनट भी लेट होते हो, वो लोग आपको अलाउ नहीं करेंगे। आपको दोबारा से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, घर जाके फिर दोबारा से आना पड़ेगा। इफ़ यू कैनॉट मेक इट विद इन दिस टाइम, यू विल बी आस्क्ड टू रीसबमिट योर स्लॉट, रीबुक योर स्लॉट। यू नीड टू गो होम अगेन एंड देन बुक द स्लॉट, एंड देन you need to visit on the next slot. So now we'll click on book slot and we need to click again on confirm to book slot. So यहाँ पे हमें दोबारा confirm के लिए क्लिक करना पड़ेगा। बुक स्लॉटिंग के लिए डेट और टाइम दोनों दिखाया गया है।
अभी हमारा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ गया और हमें ये बताया गया कि हमारा जो स्लॉट है सक्सेसफुली बुक हो गया है। यहाँ पे इसको आप सेव एज PDF भी कर सकते हो इस तरीके से। इसका भी कॉपी आपको निकालना पड़ेगा एंड इसको आप डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो इस तरीके से। So now we click on next. After this we will be clicking on next. So all the steps are completed successfully and it is showing application is under processing at RTO level, documents are being verified. So now as per the date selected, we need to visit along with all these set of documents। जो भी हमने डेट और टाइम स्लॉट सिलेक्ट किया है अभी, उस दिन को हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना पड़ेगा। उस दिन को हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपना एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ 1 2 3 4 5 6 डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें अपने RTO में अपने टाइम स्लॉट के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा टेस्ट के लिए। एंड जैसे हम टेस्ट देंगे सेम डे हमें ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाएगा, लर्नर्स लाइसेंस। सो वी आर डन विद ऑल द स्टेप्स एंड नाउ ओनली थिंग लेफ्ट इज दैट वी नीड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ ऑल दिस फॉर्म्स along with a printout of your address proof and your age proof, and we need to carry the original documents also and visit the RTO as mentioned and be there in time as per our time slot selected, and we need to submit all these details and we need to give a learner's license test, and once the test is done on the same day itself we will be getting our learner's license। so friends this is it। so friends आज के लिए इतना ही। आज का ये वीडियो लर्नर्स लाइसेंस के ऊपर था, कैसे हम ऑनलाइन लर्नर्स लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और हमने आपको सारे स्टेज बाय स्टेज स्टेप बाय स्टेप सारे कुछ लाइव आपको दिखाया। एप्लीकेशन फिलिंग से लेके फ़ी पेमेंट से लेके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग से लेके फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोडिंग से लेके स्लॉट बुकिंग तक। तो ये सारा प्रोसेस हमने आपको कंप्लीट करके दिखाया एंड इसके बाद जो बाकी का स्टेप रहे वो आपको खुद जाके करना पड़ेगा। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेप्स ओवर हियर एंड होपफुली वी हैव लाइक्ड होपफुली यू मस्ट हैव लाइक्ड आवर वीडियो। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। सी यू सून विद अनदर न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। के